अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिनूरिल ईमान व ज़य्यना ईमानना बिल अनवारिल अहादीस वल क़ुरआन अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व मन तबिअहुम अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुस सादिकुल वअदुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। जब दुनिया अपने जुल्म व तशद्दुद के उरूज पर पहुंची, जब दुनिया हकीकत से नाआशना हो गई, आलमे अरवाह का वादा जब दुनिया भूल गई और हर तरफ जुल्म और सतम का राज हो गया, लोग अपनी मनमानी करने लगे। अपनी मर्जी के खिलाफ काम होता देखकर लोग तैश में आ जाते थे। यहाँ तक कि कोई घोड़ा सवार उनकी सवारी से आगे निकल जाता तो इस बात पे भी लड़ाई और झगड़ा शुरू होता जो 20 साल तक जारी रहता। मालिके हकीकी को भूलकर कायनात वाले जब अपनी मर्जी के खुदा बना बैठे, जुल्म व सतम का बाजार गर्म हुआ। सिद्क़ व सफ़ा का नामो निशान न रहा और ऐसे मुआशरे में जहाँ लोग अपनी चौधराहट को बचाने के लिए बेगुनाह मासूमों का खून करते थे, मुआशरे की रिस्मों को निभाने के लिए अपने मासूम बच्चों को कत्ल करते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, रब करीम ने उस मुआशरे में अपना फजल आम फरमाया
और ख़ुसूसी फ़ज़ल भी कि वहाँ अपने पैगम्बर और रसूल को मबूस फरमाया। ज़ुल्मत की इस अंधेरे में फ़ारान की चोटी पे खड़े होकर एक शख्सियत ने कौमियत को पुकारा और उनसे सवाल किया कि लोगों, मैंने 40 साल का अरसा तुम में गुजारा है, तुम मुझे बताओ कि 40 साल के अरसे में आपने मुझे कैसे पाया। वहाँ का जो चौधरी था वो खड़ा हुआ और उसने कहा, जर्रब ला का मरारा, ए मुखातिब, हमने तुम्हें बार बार आज़माया है। हर मोड़ में, हर मैदान में, हर मामले में आपको हमने आज़माया है और बार बार आज़माया है। आपसे सदाकत के सिवा, अमानतदारी के सिवा तो हमने कुछ भी नहीं पाया। यानी वो कह रहे थे कि आप जिस तरह ज़बान के सच्चे हैं, इस तरह आप वादे के पक्के भी हैं। उस पैगंबर और रसूल की सदाकत की गवाही मानने वाले नहीं, न मानने वाले दे रहे थे। वही जिन्होंने ज़मीन से पत्थर उठा के चेहरा रिसालत पे फेंके, वही लोग थे जिन्होंने नबीउल ख़ातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क़ व सफ़ाई की गवाही दी। पैगंबर इस्लाम नबीउल ख़ातिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम जिस दीन को लेकर आप वादी फ़ारान पे आए, उस दीन का असल माटो, उस दीन का असल प्रोग्राम तनख्वाह पूरी पाई थी रुपये को पहले, अब तनख्वाह दे जो कर मैं आया पर पूरा मिल रही है। अच्छा बोला गाल करे इस दीन का माटो, इस दीन का प्रोग्राम, इसका नस्ब लैन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया, वो था दुनिया पे जुल्म व सतम को ख़त्म करके अमन को नाफिज करना। दुनिया में इंसानी मनमानी को ख़त्म करके परवरदिगार की शाही को तस्लीम करना और किज़्ब बयानी को ख़त्म करके सदाकत को आम करना। तो परवरदिगार आलम ने जो सबसे पहले उन्हें मुरीद ख़ास अता फरमाया, उसका नाम अबू बकर था। यही वो अबू बकर है जिन्हें आगे चलकर सिद्दीक़े अकबर का लक़ब हासिल हुआ। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई भी यार, कोई भी सहाबी, कोई भी वफ़ादार ऐसा नहीं है जो सदाकत से दूर हो, किज़्ब के करीब हो। ऐसा ना हो, कोई सहाबी ऐसा नहीं है झूठ जिसके करीब से गुज़र जाए। लेकिन फिर भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक़े अकबर का तमगा मिला। शायद इसकी यही वजह होगी कि सादिकुल अमीन पैगंबर की तस्दीक इन्होंने बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के तस्दीक की, क्योंकि वो जानते थे उनका याराना था और बचपन से याराना और क़राबत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की
ये तस्दीक उन्हें सिद्दीक बना गई। और फिर एक मोड़ ऐसा भी आया कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबीउल ख़ातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे उठा रखा था, शायद ये पहला मौका था जब इंसान की सवारी इंसान बनी थी। पहला मौका था कि किसी इंसान ने दूसरे इंसान को अपने कंधों पे उठाया। और ऐन उस वक़्त जब पूरी बतहा की वादी में यानी मक्का मुकर्रमा में दुश्मन उनकी जान को नुकसान देने की खातिर तलाश कर रहे थे, ऐन उसी वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गारे सौर की तरफ जा रहे हैं और अपने कंधों पे महबूब को बिठाकर 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी का वो रास्ता तय कर रहे हैं। इतने में दुश्मन आया। किसी ने आकर पूछा कि आप कौन हैं? तो हज़रत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, मैं अबू बकर हूँ। पूछने वाले ने पूछा, ये कौन है जिनको तूने कंधों पे बिठा रखा है? उन्होंने अपनी ज़बान में फरमाया, ये मेरा राहबर है जो मुझे सीधा रास्ता दिखाता है। ये इम्तिहान का मौका था अबू बकर सिद्दीक़ के लिए। अगर वो कहते ये अजनबी है, मुसाफिर है, कोई आम आदमी है, तो ये किज़्बे बयानी होती, सदाकत न रहती। अगर वो सच्ची बात कह देते कि ये पैगम्बर इस्लाम है, तो दुश्मन चाहता यही था कि पैगम्बर इस्लाम को तलब करे, तलाश करके ले जाए। अगर सीधी बात बता देते तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुश्मन अपने पास ले जाते, तो इस वक़्त याराना न बचता, ईमान भी न बचता। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने वो जुमले कहे जिससे सदाकत भी महफूज रही, याराना भी महफूज रहा और ईमान भी महफूज रहा। दुश्मन ने यह समझा शायद कि ये वो गाइड है जो रास्ता बताता है कि इस तरफ से रास्ता ठीक है, इस तरफ से रास्ता ख़राब है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो सच्ची बात की कि पैगंबर से बड़ा राहबर दुनिया में कोई नहीं होता और जन्नत से सीधा रास्ता दुनिया का और कोई नहीं होता। ये वो अजीम राहबर है जो जन्नत का सीधा रास्ता बताते हैं। इस दिन के बाद उन्हें सिद्दीक़े अकबर कहा गया कि हज़रत अबू बकर सिर्फ सच्चे नहीं हैं, सच्चों से भी बड़े सच्चे हैं। ये इस्लाम की शान है कि इस्लाम सदाकत को आम करता है। मुनाफिकीन की जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, वैसे तो बहुत सी निशानियां हैं, उनमें चंद एक निशानियां अकाबिर ने बयान फरमाई हैं, अहदीस में निशानियां मौजूद हैं। उनमें एक निशानी ये भी है कि मुनाफिक की खासियत है वो बात बात पे झूठ बोलता है। मुनाफिक बार बार झूठ बोलता है और ये मुसलमान की शान है। अगरचा मुसलमान गुनाहगार क्यों ना हो, मुसलमान धोखाधड़ी करे, इंसान है कर सकता है। मुसलमान ज़िना करे, इंसान है कर सकता है। मुसलमान से और कोई जुल्म व तशद्दुद की उम्मीद इंसानी हैसियत से की जा सकती है, लेकिन मुसलमान हो और झूठ बोले ये किसी के तसव्वुर में भी नहीं है। कोई इसको तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है कि मुसलमान की शान ये है वो हमेशा हर हाल में झूठ से बचा रहे। और मुनाफिक की पहचान यही है कि वो बार बार हर बात में झूठ बोलता है। यही वजह है कि किस्बे बयानी की वजह से उसे हर हाल में नुकसान ही होता है। दुनिया में नुकसान होता है, इज़्ज़त में नुकसान होता है, दीन में नुकसान होता है और आखिरत में उसे नुकसान ये होगा कि वो मुनाफिक झूठ बोलने की वजह से जहन्नम के निचले तरीन तबके में होगा। और मुसलमान जितनी भी गुनाहगार हो, लेकिन उसमें ये खासियत है कि वो सच बोलता है, झूठ से महफूज रहता है।
और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सदाकत को फैलाने के लिए आए हैं। मक्का की सरजमीन पे उनसे बड़ा सादिक और अमीन कोई नहीं। यही वजह है कि जब दुश्मन यहाँ आकर मक्का में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक मालूमात करता तो जान के जो दुश्मन थे, महबूब के जो ईमान के दुश्मन थे, वो भी इस बात की तस्दीक करते थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सच्चा दुनिया में कोई नहीं आया। जो झूठ बोलता है उस पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लानत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो दुनिया में झूठ बोले उस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी लानत बरसाते हैं। और सदाकत का हाल ये है कि सदाकत अगरचा तंग रास्ते से गुजरे लेकिन हर हाल वो निजात दिलाती है। सच बोलने वाला आदमी अगरचा मसाइब से गुजर जाए लेकिन उसका दिल मुतमईन होता है और उसके बाद बिल आखिर वो कामयाबी की तरफ लौट जाता है। झूठ अगरचा जितना भी खुशनुमा क्यों ना हो तो झूठ इंसान को हर हाल में हलाक और बर्बाद करता है। चुनाचे फरमाया इन्न सिद्क़ युंजी, सिदाकत हमेशा, सच्चाई हमेशा इंसान को निजात ही दिलाती है। वल किज़्ब युहलिक, और जो झूठ है वो हमेशा हलाक करता है, बर्बाद करता है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान में एक ज़मीन पर झगड़ा हो गया। हिंदू कहते थे ये प्लाट हमारा है और मुसलमान कहते थे ये प्लाट हमारा है। जब फैसला ना हो सका तो ये केस तूल पकड़कर अदालत में पहुंच गया। लेकिन अजीब बात कि अदालत भी इस पे फैसला न कर सकी। गोरे अंग्रेज़ की अदालत थी। हिंदुओं ने आगे बढ़कर किसी मुसलमान आलिम दीन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अगर ये आलिम दीन कह दे कि ज़मीन हिंदुओं की तो ज़मीन हमारी, अगर वो कह दे ज़मीन मुसलमानों की तो ज़मीन मुसलमानों की। मुसलमान इस पे खुश हुए कि अब हमारा आलिम दीन हमारे पास आएगा, अदालत में कहेगा कि ये ज़मीन मुसलमानों की है तो हम इस पे मस्जिद बना देंगे। जब अदालत अवामुन्नास के रश से खचाखच भरी हुई थी, उस अंग्रेज़ जज ने मुसलमान आलिम दीन से पूछा, बताओ ये ज़मीन का जो तनाज़ा है मुसलमानों की ज़मीन है या हिंदुओं की ज़मीन है? तो मुसलमान आलिम दीन ने हक़ानियत बयान फरमाई और फरमा दिया कि ज़मीन हिंदुओं की है। मुसलमान तो इस पर परेशान हुए, लेकिन हिंदू इस बात पे खुश हो गए। और जितनी हिंदू उस वक़्त उस आलिम दीन के बयान को, गवाही को, शहादत को देखने सुनने के लिए आए थे, उन्होंने उस आलिम दीन की सच्चाई को सुना तो उसी वक़्त उसी हाल में खड़े होकर कलमे तैयबा पढ़कर सारे हिंदू मुसलमान हो गए। तो अदालत आलिया ने उस वक़्त जो फ़ैसला लिखा, वहाँ फ़ैसला ये तहरीर किया गया कि आज फ़लाँ केस के तनाज़ुर में अदालत इस फ़ैसले पर आई है कि मुसलमान तो हार गए हैं मगर इस्लाम जीत गया है। कि मुसलमान तो झूठ बोल रहे थे, लेकिन जो वो इस्लाम का अलम बरदार आलिम दीन था, जो इस्लाम का मुहाफ़िज़, जो पैगम्बर इस्लाम का जानशीन कहलाया, जो पैगम्बर इस्लाम का वारिस था, उसने आकर हक़ व सदाकत की गवाही दी। सो उसने साबित कर दिया कि जितना भी बड़ा नुकसान हो जाए इस्लाम हर हाल में सच कहता है। उन्होंने सच कहकर ये साबित कर दिया कि इस्लाम जीत गया है। नतीजा क्या हुआ
जो मुसलमान हिंदुओं की ज़मीन पर कब्ज़ा करके हिंदुओं को नाराज़ करके मस्जिद बनाना चाहते थे, इस आलम दीन की सदाकत की वजह से, सच बोलने की वजह से वो सारे हिंदू मुसलमान भी हो गए। फिर मुसलमान होकर उसी ज़मीन पर उन्होंने मस्जिद भी बना दी। तो इन्न सिद्क़ा युंजी, सच्चाई हर हाल में निजात देती है। और हमारे यहाँ सच का फुकदान होता जा रहा है। लोग छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। एक सहाबी रसूल ने किसी बच्चे को बुलाया, फरमाया इधर आओ, मैं एक चीज़ आपको दूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बच्चा आ जाए तो क्या देगा? उसने कोई चीज़ छुपाई हुई थी, दिखाई, या रसूलल्लाह मैं ये दे दूँगा। तो हुजूर ने फरमाया ये ठीक है, अगर तू उसे कुछ भी ना देता फिर बुलाता, यही तो झूठ था, ये झूठ था। मुसलमान की शान नहीं है कि वो किसी भी मामले में झूठ बोले। आज कहा यह जाता है जनाब झूठ ना बोले तो कारोबार नहीं चलता। क्या सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान झूठ बोला करते थे? उनका जो कारोबार मक्का और मदीने से चला और पूरी दुनिया में वो कारोबार के हवाले से छा गए, और उन्हीं की सदाकत की वजह है कि कई लाख लोगों ने एक एक सहाबे के हाथ में इस्लाम कबूल किया। क्या सहाबा कराम को हमारी ज़बान आया करती थी, या वो हमारी तरह तबलीग करते थे, या किसी के कंधे पे तलवार रख के उसे मुसलमान करते थे? नहीं, सहाबा कराम की शान ये है कि वो यहाँ आकर कारोबार भी करते थे और हकूक़ इस्लामिया के मुताबिक, फ़राइज़ इस्लामिया के मुताबिक, सुन्नत पैगम्बरी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। जिनके हालात को देखकर, जिनके मामलात को देखकर, जिनकी शरीयत की ताबेदारी को देखकर, जिनके हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी को देखकर, जिनके मामलात की सच्चाई को देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे। उन सहाबा कराम की शान ये है कि उन्होंने ज़िंदगी में भी किसी एक मामले में भी झूठ नहीं बोला। और आज हम कहते हैं नहीं जी, झूठ ना बोले तो कारोबार कैसे चलेगा, झूठ ना बोले तो मामलात कैसे चलेगा। मैंने अर्ज़ किया कि झूठ बोलने से कारोबार चल जाएगा, झूठ बोलने से मामला तय हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ये झूठ आगे जाकर किसी न किसी जगह पे इसको हलाक करेगा। दुनिया के बाजार में आदमी हलाक नहीं होगा। बार बार झूठ बोलने वाला आदमी अगर दुनिया में बेइज्जत न हुआ, दुनिया में इसके मामलात खराब न हुए, तो ये तो लाज़मी अमर है कि झूठ बोलने वाला आदमी मरते वक्त कलमा नहीं पढ़ सकेगा। झूठ बोलने से दुनिया में एक नुकसान ये है कि उसकी इज्जत और वक़ार ख़त्म हो जाता है। झूठ बोलने से दुनिया का एक नुकसान ये है कि उसके दिल में इज़्तिराब और बेचैनी पैदा होती है, वो सुकून क़ल्बी से महरूम हो जाता है। झूठ बोलने का एक नुकसान दुनिया में ये है कि उसके हाथ से इबादत की लज़्ज़त छीन ली जाती है। इबादत की लज़्ज़त जब आदमी के हाथ से न रहे तो फिर इबादत का वो खुशू और खुजू टूट जाता है। आदमी नमाज पढ़ रहा होता है लेकिन दिमाग में कारोबार खड़ा होता है। कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन उसके दिलो दिमाग में घर के मामला चल रहे होते हैं। खुशू खुजू की खराबी इस वजह से ख़त्म होती, ये शुरू होती है, इस वजह से नमाज या कोई भी इबादत में लज़्ज़त में ज़ायका हो जाती है कि वो ज़िंदगी में झूठ बोलता है। और झूठ बोलने का एक नुकसान ये भी है कि उसकी रोज़ी में बरकत ख़त्म कर दी जाती है। जिस रोज़ी की बरकत के लिए वो झूठ बोलते हैं, जिस दुकान के चलाव के लिए, जिस कारोबार की बेहतरी के लिए, जिस आमद की हुसूल के लिए वो झूठ बोलता है, उसका एक नुकसान ये भी होता है कि दुनिया में उसके कारोबार से बरकत ख़त्म की जाती है और उसकी रोज़ी तंग कर दी जाती है।
झूठ बोलने का एक नुकसान दुनिया में ये भी है कि उसके दिल से जो मुस्तहबात और नवाफिल और सुनन है उसका रुजू ख़त्म कर दिया जाता है। देख लीजिएगा, जिस आदमी की ज़बान पे झूठ आएगा वो आदमी मस्जिद में आकर आपके सामने या अपने घर में जाकर कभी वो नवाफिल नहीं पढ़ेगा, कभी वो मुस्तहबात को अदा नहीं करेगा और उसके यहाँ से सुन्नतें भी ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये था कि वो जो इबादत करता था फ़राइज़ की, वाजिबात की, उसकी तो लज्जत ही ख़त्म हो गई, साथ में ये हुआ कि उससे नवाफिल और मुस्तहबात भी ख़त्म हो गए। और एक झूठ बोलने का गुनाह और नुकसान दुनिया में ये भी होगा कि वो ज़िल्लत की मौत मरेगा, उसे शहादत की मौत नसीब नहीं होगी। वो मस्जिद में नहीं मरेगा, वो शहादत की मौत नहीं लेगा और वो ज़्यादा देर बीमार रहकर अपने गुनाहों को बख्शवा कर भी नहीं मरेगा। एक आदमी बीमार होता है और कुछ दिन इसी बीमारी में रहता है, फिर वो मर जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर तवक्को की जाती है कि इसके जो गुनाह थे वो इसी बीमारी को बर्दाश्त करने के सबब परवरदिगार मुआफ़ कर दे। लेकिन झूठ बोलने वाला आदमी, उससे ये तवक्को नहीं रखी जा सकती कि वो ज़्यादा देर तक बीमार रहकर फौत हो जाए। और जो झूठ बोलेगा उसका एक गुनाह दुनिया में ये भी होगा, एक नहुसत दुनिया में ये भी होगी कि वो आदमी कलमे का तकरार करते हुए दुनिया से नहीं जाएगा, सजदे की हालत में नहीं मरेगा, कुरान पढ़ते हुए, तस्बीह पढ़ते हुए, अल्लाह अल्लाह करते हुए, कोई भी जिक्र अज़कार और खैर की बात करते हुए दुनिया से नहीं जाएगा। और झूठ बोलने वाला आदमी जिस तरह दुनिया में नुकसानात बर्दाश्त करके जाएगा, इस तरह कब्र में भी उसकी ज़िल्लत होगी और मैशर में भी ज़िल्लत होगी। फिर वो जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम में जाएगा। आम जहन्नम में नहीं, ख़ास जहन्नम में नहीं, उससे नीचे के तबके में नहीं, उसके नीचे के नहीं। झूठ बोलने वाले जो मुनाफिकीन की निशानियों में से है, और मुनाफिक की निशानी ये है कि वो जब जहन्नम में जाएगा तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा आज़ाब होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा सच बोलने की और सच्चे लोगों के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, किस्वे बयानी से महफूज फरमाए और काज़िबीन से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह